हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका स्टडी विद मी यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। तो अगर हम अपने इस सेल बायोलॉजी के लेक्चर सीरीज में पिछले लेक्चर की बात करें तो हमने वहां पे डिस्कस किया था सेल ऑर्गेनलीज। ठीक है। लेकिन उसके पहले मैंने प्लांट सेल का भी जिक्र किया था। ठीक है। तो अगर हम प्लांट सेल की बात करें, प्लांट सेल प्लांट सेल एक ही सेल बनाया है। तो देखिए, प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है कि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है। अगर मेजर डिफरेंस देखा जाए प्लांट सेल और एनिमल सेल में तो वो क्या है कि प्लांट सेल में क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है और एनिमल सेल में सेल वॉल क्या है, प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, एनिमल सेल का मैंने डायग्राम नहीं बनाया है। तो देखिए, और अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो यहाँ पे वैक्यूल जो होता है वो काफी बड़े साइज का होता है, इसलिए इसका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में ना रह के थोड़ा पेरीफेरी को मूव कर जाता है। पेरीफेरी का मतलब किनारे की ओर क्या हो जाता है, मूव कर जाता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस सेंटर में नहीं, ना इधर साइड पेरीफेरी रीजन में दिखाया गया है। ठीक है। तो आज का जो मेरा मतलब मेन टॉपिक जो है वो है सेल वॉल। आज का टॉपिक क्या है, सेल वॉल। आज हम सेल वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। हमने अभी तक जो ये सेल ऑर्गेनलीज पढ़ी, ठीक है, सेल ऑर्गेनलीज जिसमें क्या है कि मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली और ए मेम्ब्रेनस और मेम्ब्रेनस। ठीक है। तो इसमें हमने देखिए मेम्ब्रेन सेल का ये जो सेल वॉल है, ये वॉल के अंदर ये जो ये लाइनें जो है ये क्या है, ये मेम्ब्रेन है। ठीक है। तो मेम्ब्रेन से पहले हमें कुछ पढ़ना है, मेम्ब्रेन से पहले हमें जो पढ़ना है वो क्या है, सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन से पहले हम क्या पढ़ेंगे, सेल की वॉल को। ठीक है। तो यहाँ पे ए मेम्ब्रेनस में कौन था, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल। अगर हम मेम्ब्रेनस में देखें कि जहाँ पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट है सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स में, तो सिंगल मेम्ब्रेन में प्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइक्रोबॉडीज और साइटोस्केलेटन। अगर हम डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल की बात करें तो यहाँ पे क्या है, प्लास्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया है और क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है। लेकिन हम और ये मेम्ब्रेनस और ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स के पहले हम बात करते हैं क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखिए, ये सब क्या है, ये सारी चीजें क्या है, ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है और ऊपर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन के बाहरी परत पे क्या है, इस सेल की वॉल है। ठीक है। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे सेल वॉल। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सेल वॉल। एक सेल में अगर ये सेल है, ठीक है, अगर ये सेल है, अगर ये सेल है, ठीक है, चाहे ये सेल है, अगर ये सिर्फ इतना ही है तो ये एनिमल सेल हो जाएगा, इसमें सेल विदाउट सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन जिसमें है। और अगर हम इसमें वॉल लगा दिए ऊपर से तो ये क्या हो जाएगा, प्लांट सेल। क्या हो जाएगा, प्लांट सेल। ये प्लांट सेल्स क्या होती हैं, हेक्सागोनल शेप की होती हैं। अगर हम इनका शेप का डिस्कशन करें तो ये बेंजीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर होता है इसका। ये देखिए इस तरह से ये ऐसे राउंड नहीं होती हैं, ये ऐसे बेंजीन जैसी होती है ये, अगर हम एक सेल का स्ट्रक्चर की बात करें। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक में, क्या है, सेल वॉल। हमारा टॉपिक क्या है आज का, सेल वॉल। प्लांट सेल और एनिमल सेल, अगर तो हम दोनों का मेजर डिफरेंस की बात करें तो क्या है, सेल वॉल ही है। प्लांट सब और सारे डिफरेंसेस, पर सेल वॉल क्या होता है, प्लांट में प्रेजेंट होता है और एनिमल्स में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट। तो हम अपना आज का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। सेल वॉल।
सेल वॉल। आज का टॉपिक हमारा क्या है? सेल वॉल। अगर आप आर.एच. व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन अगर आपको याद हो, ठीक है? तो उन्होंने जब अपना क्लासिफिकेशन किया तो 5 किंगडम को 5 भागों में डिवाइड किया, ठीक है? 5 किंगडम बताए कौन-कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है? तो अगर हम इन देखिए अगर हम व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन से ही चलें तो देखिए सबसे पहले आइए हम देखते हैं ये कितने किंगडम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है? तो क्या-क्या है? मोनेरा, प्रोटिस्टा के बारे में मैं कई बार बताई हूँ कि क्या है? यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स है। फंजाई और क्या है? प्लांटी और एनिमेलिया, बट और एनिमेलिया, लेकिन यहाँ इस एनिमेलिया में क्या है? किसी भी तरह के वॉल्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है? एनिमेलिया में क्या है? वॉल नहीं प्रेजेंट है, तो हम एनिमेलिया को नहीं लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है? प्लांटी, प्लांट तो देखिए अब देखिए जो ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी, अगर आप यहाँ से बात करो इस जगह से ये, तो ये क्या हो जाएंगे? ये यूकैरियोट्स हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा? ये मोनेरा क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोट, ठीक है? ये आपको पहले से ही पता है ये सारी चीजें। तो देखिए अगर हम मोनेरा के सेल वॉल की बात करें तो देखिए मोनेरा में आता कौन है? बैक्टीरिया, ठीक है? मोनेरा में कौन आता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना होता है? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन से। किससे बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन से, ठीक है? पेप्टाइडो प्लस ग्लाइकॉन किससे बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन, जिसे हम क्या कहते हैं? म्यूरिन, जिसे क्या कहा जाता है? म्यूरिन। इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? म्यूरिन, ठीक है? इसमें क्या है? इसके 2 यूनिट्स हैं। इसमें सब कितनी यूनिट्स हैं? 2। कौन-कौन सी? नैग और नैम। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है? ये हो गया हमारे बैक्टीरिया का सेल वॉल, ठीक है? अब हम आते हैं प्रोटिस्टा में। किसमें? अब हम आते हैं प्रोटिस्टा में। तो प्रोटिस्टा के अंदर कौन आता है? डायटम्स। कौन आते हैं? डायटम्स, जिसे हम क्या कहते हैं? गोल्डन शैवाल भी कहा जाता है डायटम्स को। स्वर्ण शैवाल, ठीक है? डायटम्स को गोल्डन एल्गी भी कहा जाता है, ठीक है? आप कहीं यहीं पे लिख लीजिएगा गोल्डन एल्गी और स्वर्ण शैवाल हिंदी में, ठीक है? तो ये प्रोटिस्टा में कौन आता है? डायटम्स आते हैं, ठीक है? और ये इस डायटम्स इसकी सेल वॉल को क्या कहते हैं? फ्रस्टूल। क्या कहते हैं? फ्रस्टूल। इसकी सेल वॉल को हम क्या कहते हैं? फ्रस्टूल। इसे क्या कहते हैं? फ्रस्टूल। और ये फ्रस्टूल जो होता है ये किस चीज से बनी होती है? तो इसका सेल वॉल जो होता है वो सिलिका की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिका की, ठीक है? प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के अंदर कौन आता है? अगर हम प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं तो प्रोटिस्टा के अंदर कौन आता है? डायटम्स। क्या आते हैं? डायटम्स। डायटम्स को हम क्या कहते हैं? स्वर्ण शैवाल या तो गोल्डन एल्गी। इसका जो सेल वॉल होता है उसे हम क्या कहते हैं? फ्रस्टूल। क्या कहते हैं? फ्रस्टूल। और ये किसका बना होता है? सिलिका का, SiO2 सिलिका का। अब हम देखते हैं फंजाई। फंजाई के सेल वॉल को क्या कहते हैं? काइटिन। क्या कहते हैं? काइटिन। बहुत सारे फंजाई के एग्जाम्पल आपको पता ही होंगे। जितने मशरूम उग रहे हैं सब फंजाई ही है, ठीक है? ये क्या है? इसका अगर हम देखें काइटिन तो इसमें क्या होता है? ये किसका पॉलीमर है? नैक का। ये नैक का पॉलीमर होता है। पॉलीमर ऑफ नैक, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ठीक है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। अब अगर हम प्लांट की बात करें, प्लांट का सेल वॉल कैसा है? प्लांट का सेल वॉल किससे बना है? तो प्लांट का सेल वॉल जो होता है देखिए बैक्टीरिया का
सेल वॉल किससे बना है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन से। प्रोटिस्टा का किससे बना है? डाइटम्स का सेल वॉल किससे बना है? सिलिका से। इसका फंजाई का किससे बना है? काइटिन से। और हम प्लांट का सेल वॉल देखें तो प्लांट का सेल वॉल सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, कई चीजें हैं। सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन। और पेक्टिन किसका बना होता है प्लांट का सेल वॉल? सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन्स के क्या होते हैं? प्लांट का सेल वॉल बना होता है। ठीक है? और ये जो पेक्टिन होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये पेक्टिन कहाँ प्रेजेंट होता है? ये मिडिल लैमेला में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला वो रीजन होता है, एडजेसेंट रीजन, जैसे कि अगर हम एक प्लांट सेल इधर लिए, एक प्लांट सेल लिए, दो प्लांट सेल लिए, तो इनके बीच के रीजन को ये जो जोड़ रहा है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? मिडिल लैमेला। इसे हम क्या बोलते हैं? मिडिल लैमेला। तो पेक्टिन प्रेजेंट कहाँ होता है? प्रेजेंट इन मिडिल लैमेला। कहाँ प्रेजेंट होता है ये? प्रेजेंट इन मिडिल लैमेला। पेक्टिन कहाँ होता है? प्रेजेंट इन मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला, प्रेजेंट इन मिडिल लैमेला, ठीक है। जहाँ पे ये जो पेक्टिन्स होते हैं ये कैल्शियम के भी मतलब इसमें है, इसका दो दो चीजें हैं, कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट। कौन से? ये कैल्शियम पेक्टेट भी हो सकते हैं और मैग्नीशियम पेक्टेट। अगर हम तो ये हो गया प्लांट। प्लांट का सेल वॉल किससे बना होता है? सेल्यूलोजिक। कैसे प्लांट का सेल वॉल कैसा होता है? सेल्यूलोजिक। सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन। अब हम एक प्लांट सेल को बनाते हैं। मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सिर्फ एक सेल बना रही हूँ, सेल वॉल तक का रीजन, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं। देखिए ये क्या हो गया? एक प्लांट सेल, ठीक है। अगर हम बात करें तो मैंने तभी बताया आपको कि ये जो वैक्यूल होता है ये काफी बड़ा होता है, इसकी वजह से न्यूक्लियस क्या होता है? पेरीफेरी को कर जाता है, पेरीफेरी की साइड होता है। और ये जो ये रीजंस है ये सारे, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे सेल वॉल। क्या कहेंगे? सेल वॉल। ये हो गया न्यूक्लियस और इसे हम क्या कहेंगे? वैक्यूल, ठीक है। अब जब हम प्लांट सेल का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो इसे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ सेल वॉल को कंटिन्यू करते हैं कि प्लांट का सेल वॉल मतलब प्लांट में सेल वॉल क्या है, कैसे बनी है, यहाँ पे कितनी लेयर्स हैं, ये सारी चीजें हम देखते हैं, ठीक है। तो प्लांट का सेल वॉल देखिए, मैं यहाँ पे कंपैरिजन के बेसिस पे दो सेल बना रही हूँ प्लांट का ही। यहाँ पे देखिए क्या एक, ठीक है, ये क्या हो गया? एक सेल। ये मान लीजिए अगर मैं प्लांट का सेल बना रही हूँ तो ये सबसे बाहर वाली लेयर में दिखा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? प्राइमरी सेल वॉल। क्या हो गया ये? प्राइमरी सेल वॉल। इसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी। और इसके अंदर भी एक लेयर और बनाइए, इसे हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी। क्या कहेंगे? सेकेंडरी। और इसके अंदर एक और, तो इसे हम क्या बोलेंगे? टर्सरी। प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्सरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्सरी सेल वॉल, ठीक है। तो
तो प्राइमरी क्या कौन सी है, जो सबसे बाहर वाली है उसे हम प्राइमरी कहेंगे। इसके बाद जो सेकेंडरी सेल वॉल है, ये सबसे ज्यादा थिकेस्ट सेल वॉल होती है, ठीक है, थिकेस्ट सेल वॉल होती है। और ये ये जो सेकेंडरी के जस्ट नीचे होती है, ठीक है, सेकेंडरी के जो नीचे है उसे हम क्या कहेंगे, टर्सरी सेल वॉल, इसे हम क्या कहेंगे, टर्सरी सेल वॉल। ऐसे इस तरह से एक स्ट्रक्चर और ड्रॉ करते हैं, ठीक है। थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है। देखिए ये हो गया प्राइमरी सबसे पहली, के अंदर जो सबसे थिकेस्ट सेल वॉल है, ये सेकेंड वाला, इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी सेल वॉल। और ये क्या हो जाएगा, टर्सरी। आशा करती हूँ इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी। मैं एक साइड ही लेबलिंग करती हूँ, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, ये क्या हो गया, टर्सरी सेल। सबसे अंदर वाला क्या कहें, टर्सरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्सरी सेल वॉल। जहाँ पे सेकेंडरी जो है ये सबसे ज्यादा थिकेस्ट है, इसमें तीन भागों में है, S1 S2 S3, ठीक है। अगर हम अब देखिए, अगर और अंदर की बात करें हम, तो यहाँ पे ये ये दो सेल वॉल, दो सेल्स को जो जोड़ रहे हैं यहाँ पे, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मिडिल लैमिला, ठीक है, क्या बोलते हैं, मिडिल लैमिला। और ये मिडिल लैमिना जो है किसका बना होता है, पेक्टिन का, ठीक है, जिसमें कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट सब्सटेंस हो सकते होते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं इन दो सेल को जो जोड़, क्या कहते हैं, मिडिल लैमिला। तो हम देखते हैं मिडिल लैमिला वाला रे, ठीक है, ये क्या है, ये है मिडिल लैमिला वाला रे, वो सेल्स को जो जोड़ दे। तो ये क्या हो गया, पूरा मिडिल लैमिला का रीजन। इसे हम क्या कहेंगे, मिडिल लैमिला, क्या, मिडिल लैमिला, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, मिडिल लैमिला, जो कि किसका बना होता है, पेक्टिन का। और कहाँ प्रेजेंट होता है, इन बिटवीन टू प्लांट सेल। कहाँ प्रेजेंट है, इन बिटवीन टू प्लांट सेल्स। ये किसका बना है, पेक्टिन का। किसका बना है, ये मिडिल लैमिला किसका बना है, पेक्टिन का, ठीक है। और प्रेजेंट कहाँ होता है, इन बिटवीन टू प्लांट सेल्स। कहाँ प्रेजेंट होता है, इन बिटवीन टू प्लांट सेल्स, प्रेजेंट इन बिटवीन टू प्लांट सेल, ठीक है। ये देखिए मिडिल लैमिला, ये मिडिल लैमिला कहाँ प्रेजेंट होता है, दो प्लांट सेल्स के बीच में। और पेक्टिन क्या होता है, ये मिडिल लैमिला जो है पेक्टिन का बना होता है, ठीक है। और ये बना किसका, ये प्रेजेंट कहाँ होता है, दो प्लांट सेल के बीच में, और बना किससे होता है, पेक्टिन से। और बना किसमें होता है, किससे बना होता है, पेक्टिन से। तो पेक्टिन कहाँ प्रेजेंट है, मिडिल लैमिला में। और पेक्टिन कहाँ प्रेजेंट है, मिडिल लैमिला में, मतलब मिडिल लैमिना किससे बना है, पेक्टिन से। तो ये दो प्लांट सेल्स को क्या कर रही हैं, दो प्लांट सेल के बीच में ये प्रेजेंट है, पेक ये मिडिल लैमिना जो किसका बना है, पेक्टिन का। और ठीक है, ये हो गया। और ये क्या हो गई, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्सरी सेल वॉल। अब देखिए, अब हम अगर यहाँ ये इस प्लांट सेल का साइटोप्लाज्म और इस प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करें, यहाँ से हम ले जाते हैं साइटोप्लाज्म से सीधे लेके जाते
है तो दो प्लांट सेल को जोड़ने के लिए एक साइटोप्लाज्म से एक्सटेंशन होता है, इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। यहाँ से ही क्या होती है, ट्रांसपोर्ट और सारी चीजें यहाँ पे हो जाती हैं, ठीक है। तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मो प्लाज्मोडेस्माटा क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्सरी सेल वॉल। अब देखिए, ये जो, अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस से ही जस्ट क्या एक्सटेंड होता है, क्या निकलता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और इसका एक्सटेंशन होता है ये प्लाज्मोडेस्माटा में। कहाँ होता है, प्लाज्मोडेस्माटा। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, ये अंदर वाली, इसको क्या बोलते हैं, डेस्मोटिब्यूल। इसे हम क्या बोलते हैं, डेस्मोटिब्यूल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। क्या कहते हैं, डेस्मोटिब्यूल, ठीक है। तो अगर हम प्लांट सेल लें या एनिमल सेल लें, दोनों को ये जो जोड़ रहे हैं, इसे हम अगर जंक्शन का नाम दे तो कौन सा जंक्शन होगा, गैप जंक्शन। इसे हम क्या कहेंगे, गैप जंक्शन, ठीक है। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक्सटेंशन हुआ है, एक्सपैंड फॉर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाया जा रहा है, एक्सपैंड फॉर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, प्रेजेंट इन प्लाज्मोडेस्माटा, जिसे हम क्या कहते हैं, डेस्मोटिब्यूल। व्हाट इज डेस्मोटिब्यूल, डेस्मोटिब्यूल इज एक्सपैंड फॉर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट इन प्लाज्मोडेस्माटा, प्रेजेंट इन प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। और अगर हम दो प्लांट सेल की बात करें, अगर हम दो प्लांट सेल, दो एनिमल सेल की बात करें, तो वहां पे वो जिसे जो दो एनिमल सेल को जोड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डेस्मोसोम। उसे हम क्या कहेंगे, डेस्मोसोम। और ये भी क्या होता है, गैप जंक्शन होता है, ठीक है। ये भी क्या होता है, गैप जंक्शन होता है। तो इस तरह से ये है हमारा प्लांट सेल वॉल, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा हो गया प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्सरी किसकी बनी है ये, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन। सेकेंडरी जो होता है वो हार्ड भी होता है इसमें, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, लिग्निन भी प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से ये पूरा हमारा ये सेल वॉल का टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। मोनेरा, इसकी सेल वॉल किससे बनी है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन, प्रोटिस्टा का सेल वॉल, ये जिसमें क्या है, डाइटम्स आ रहे हैं, का सेल वॉल किसका बना है, सिलिका का बना है, फंजाई जिसका सेल वॉल काइटिन का बना है, प्लांट जिसका सेल वॉल सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन का बना हुआ है। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में। और आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर सीरीज।